पैथोफिजियोलॉजी का जो पहला टॉपिक है वो है सेल इंजरी के बारे में। ठीक है, तो सेल इंजरी होती क्या है? तो सेल इंजरी को समझने के लिए मैं एक बेसिक एग्जांपल लेता हूँ। देखो, मेरे पास एक सेल है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी है। ठीक है, तो अगर हमारी सेल में कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आएगी डायरेक्टली। ठीक, तो मेरे पास एक सेल है, बिल्कुल नॉर्मल सेल, जो नॉर्मल फंक्शन को अपना काम करता है। तो इस सेल को मैंने नाम दिया है एक अच्छा खासा सेल, मतलब कि ये नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है। ये सेल एक नॉर्मल सेल है। ठीक है, अब क्या होता है, ड्यू टू सम रीजंस इस सेल की मुलाकात हो जाती है ईटियोलॉजिकल एजेंट्स से। ठीक है, अभी ईटियोलॉजिकल एजेंट्स क्या होते हैं? ईटियोलॉजिकल एजेंट्स बेसिकली कुछ भी एजेंट्स हो सकते हैं, केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं, कुछ फिजिकल एजेंट हो सकते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। ठीक है, जो इस सेल की नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करें। ठीक है, तो क्या होता है कि ईटियोलॉजिकल एजेंट्स इस नॉर्मल सेल को इंजर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो इस सेल की जो ज़िंदगी है, उस सेल की ज़िंदगी में, बेचारे की ज़िंदगी में टेंशन आ जाती है, स्ट्रेस ही स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि नॉर्मल सेल के ऊपर ईटियोलॉजिकल एजेंट्स अपना इफेक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से ये इंजर्ड हो जाता है। ठीक है, तो सेल इंजरी क्या कह सकते हैं हम? सेल इंजरी होती है इफेक्ट ऑफ वेराइटी ऑफ स्ट्रेसेस ड्यू टू ईटियोलॉजिकल एजेंट्स रिजल्ट इन चेंज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, ईटियोलॉजिकल एजेंट्स ने इस नॉर्मल सेल पे जो इफेक्ट डाला, ठीक है, जिसकी वजह से इस सेल जो है, ये सेल इंजर्ड सेल में बदल गया और उसके बाद इसके इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डिफरेंस आ गया। ठीक है, चेंजेस आ गए। ठीक, तो हम इसको कहेंगे सेल इंजरी। अब बात आती है कि सेल इंजरी कितनी टाइप्स की होती है। तो सेल इंजरी बेसिकली हमारी 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, एक होती है हमारी रिवर्सिबल सेल इंजरी और दूसरी होती है हमारी इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या है? रिवर्सिबल सेल इंजरी में जो सेल होता है, सेल विल बिकम नॉर्मल व्हेन ईटियोलॉजिकल एजेंट्स आर रिमूव्ड। ठीक है, इसी वाले एग्जांपल में देखते हैं कि अगर मैं इस वाले एग्जांपल में इस इंजर्ड सेल्स के पास से अगर इन ईटियोलॉजिकल एजेंट्स को हटा दूं, इसकी ज़िंदगी से इन ईटियोलॉजिकल एजेंट्स को हटा दूं, तो क्या ये इंजर्ड सेल वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा? हाँ, आ जाएगा। ठीक है, तो जिस सेल इंजरी में सेल विल बिकम नॉर्मल व्हेन द ईटियोलॉजिकल एजेंट्स आर रिमूव्ड, इट्स कॉल्ड रिवर्सिबल सेल इंजरी। मतलब ये रिवर्सिबल होती है। ठीक है, तो इंजर्ड सेल विल रिवर्ट बैक टू नॉर्मल सेल। कब? जब ईटियोलॉजिकल एजेंट्स को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद आती है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है? इरिवर्सिबल सेल इंजरी में सेल विल नॉट बिकम नॉर्मल। ठीक है, अगर एक बार सेल इंजर्ड हो जाए, ठीक है, एक बार सेल में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, उसके बाद सेल इंजर्ड रहेगा परमानेंटली उसमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये है हमारी रिवर्सिबल सेल इंजरी और ये है इरिवर्सिबल सेल इंजरी।